हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज 43वां अध्याय का पाठ करेंगे और 42वां अध्याय में था कि राजा सगर का मृत्यु हो चुका और उनके जो पौत्र अंशुमान थे वे गद्दी पर बैठे और अंशुमान के पुत्र दिलीप थे और फिर दिलीप के पुत्र राजा भागीरथी हुए। इन लोगों ने सोचा किस तरह किस उपाय से अपने जो पूर्वज हैं उनको गंगा जी को लाया जाए और उनका उद्धार किया जाए, लेकिन किसी ने कर नहीं पाया। तब भागीरथ महाराज जब राजा हुए तब भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करने गए अपने दोनों भुजा उठा के। तब विश्वामित्र जी राम जी को बोल रहे हैं, राजा जो भगीरथ थे वो अपने दोनों भुजा को उठाकर और चारों तरफ अग्नि जलाकर पंचाग्नि सेवन करते हुए इंद्रों को काबू में रखकर और एक एक महीना बाद वो कुछ खाते थे। ऐसा करके उन्होंने 1000 बरस तक घोर तपस्या किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पूर्वज सगर के पुत्र हैं जो उनको मैं गंगा जी प्रभा का जल प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गंगा जी तो स्वर्ग में है और गंगा जी जब स्वर्ग से यहाँ धरती पर आएंगी तो उनका वेग इतना तेज होगा कि उस वेग को सहन कौन करेगा, कौन उनको भार को कौन उठा पाएगा। नहीं तो इतना वेग रहेगा उनका कि वो धरती के नीचे रसातल में चली जाएंगी। तब और मैं ऐसा समझता हूँ, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शंकर जी को प्रसन्न करो और शंकर जी उस वेग को जो गंगा जी आएंगी तो शंकर जी उनको धारण कर सकते हैं और कोई धारण नहीं कर सकता है। तो उन्होंने फिर भगीरथी ने फिर गंगा जी का तपस्या किया। 43 अध्याय में यही है। इस पाठ में 43 सर्गा। भगीरथी की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भागीरथी के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। फिर जब तपस्या करते हैं तो गंगा जी आती हैं, तो गंगा जी वेग से आती है तो शंकर जी के जटा में समा जाती है। फिर कोई रास्ता उनको नहीं मिलता है। फिर शंकर जी के जटा में से 7 धारा निकलती है। एक धारा भागीरथी के साथ आती है और उनके पितरों का तब उद्धार होता है, उनको सबको जल मिलता है गंगा जी का। देव देवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठग्नि पीडितां कृत्वा वसुमती रामा वत्सरं समुपासता
विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, श्री राम, देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। जो राजा भगीरथ थे, अपने अंगूठा से, पूरा शरीर का नहीं, सिर्फ अंगूठा के बल पे खड़ा होके भगवान शंकर का मंत्र जाप किए। अतः संवत्सरे पुण्य सर्वलोक नमस्कृता उमापति पशुपति राजनम इदम आब्रवीत। 1 वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा बल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, प्रीतः ते हम नर श्रेष्ठा करिष्यामि तव प्रियम शीर्षा धारिष्यामि शैलराज सुतामहम। नरश्रेष्ठ, शंकर जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा साति महत् रूपम कृत्वा वेग चतुषम आकाशात् पतत रामा शिवे शिव शिरस्युता। श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुसह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभा में मस्तक पर गिरी। अचिंतया च सा देवी गंगा परम दुर्धरा विषम्भ्याम ही पातालम श्रोता सा गृह शंकरम। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रभाव के साथ शंकर जी को लिए दिए पताल में घुस जाऊंगी। गंगा जी ने ऐसा सोचा कि शंकर जी के साथ में पताल में चली जाऊंगी। तस्यावलोलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान हरा तिरोभावयितु बुद्धिम चक्रेति नयनः तथा। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। तातस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्र समूर्धनि हिमवत् प्रतिभे रामा जटा मंडल गह्वरे सा कथम चिन्मयी गंतुम नासक्रोधयत महास्थिता। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका यह मस्तक जटा मंडली रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के जान पड़ता था। जब वो गंगा जी शंकर जी के मस्तक पर गिरी तो उनको लगा कि हिमालय जैसा गुफा है, गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह पृथ्वी पर ना जा सकी। उस जो उनका जटा का जो गुफा था उसमें जब गिरी तो किसी तरह भी निकल नहीं पाई गंगा जी शंकर जी के जटा से। नैव सा निर्गमेले दे जटा मंडल वनंतता तत्ते भी संवर्ष गणान बहुन। शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटा जूट में ही भटकती रही। ताम पश्यतन पुनः तत्र तपा परमा स्थिता सातेन तोति सा चासीत अत्यंतम रघुनंदनम। रघुनंदन भगीरथी ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई। तब वह पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या के द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। फिर उन्होंने तपस्या किया। विसर्जन ततो गंगा हरो बिंदु सरा प्रति तस्या विसर्जमानायाम सप्त स्रोतांसी गिरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते उनकी 7 धाराएं हो गई। आह्लादनी पावनी नलनी च तथैव च त्रिशा प्राची दिशा जगपुर गंगा शिव जला सुबह। आह्लादनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याण में जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली। चूचस्तु चैव सीता च सिंधुश्चैव महानदी
चैता दिशा जगमु प्रतीचिम तु दिशम शुभा। सुचसु सीता महानदी सिंधु, ये तीन शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हुई। सप्तमी चान्वगास्तासां भगीरथम तथा भगीरथो अपि राजर्षि दिव्यम स्कंदनमास्थिता। प्रयादग्रे महातेजा गंगा तां चाप्यनुव्रजन् गगनाच्छंकराशिरस्तो धरणीमागता। उनकी उपेक्षा तो सातवीं धारा थी, वह महाराज उनकी अपेक्षा तो सातवीं धारा थी, वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। जो सातवीं धारा थी, तीन धारा तो पूरब की तरफ गई, तीन धारा पश्चिम की तरफ बची। एक धारा तो सातवां धारा जो था वो भगीरथी आगे आगे रथ के साथ चल रहे, उनके पीछे पीछे चल रहे। महातेजस्वी राजा भगीरथी की दिव्य रथ पर आरूढ़ हो उनके रथ पर आरूढ़ आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और फिर वहां से पृथ्वी पर आई थी। सर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्थितम मत्स्य कच्छप संगेश्च शिशुमार गणेश तथा पतितश्चैव व्योरोचता वसुंधरा। गंगा जी के वह जलराशि महान कलकलनाद के समान तीव्र गति से प्रभावित हुई। मत्स्य कच्छप और सुसुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देवर्षि गंधर्वो यच्छ सिद्ध गणा तथा व्यवलोकयन्तं ते तत्र गगनात् गां गता तथा विमाने नगरे है गजे रेव तथा। तदंतर देवता ऋषि गंधर्व यक्ष सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमान घोड़े तथा गजराजाओं पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। परिप्लप्तवा गतश्चापि देवताः तत्र विशिष्टिताः तत् अद्भुतमिमं लोके गंगावतरणम् उत्तमम्। दीक्षवो देवगणा समीयुरमितो जसा। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह भी वहां जुटा हुआ था। संपद्दि सुरे गणेशते भरणो जसा सतादित्यमिवा भाति गगनम गततोदयम्। तीव्र गति से आती हुई देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उस पे सैकड़ों सूर्य उदित हो रहे थे। शिशुमारोगम गणेरपि च चंचले विद्युत विक्षिप्ते ही आकाशमभवत् तथा। शिशुमार सर्प चंचल मत्स्य समूह के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वह चंचल चपलाओं का प्रकाश और सब ओर से व्याप्त हो रहा हो। पांडु रहे सललो तो पीड़े किरियमाणे सहस्रदा शारदा भैरिवा किरणम गगनम हंसम पलवे। वायु आदि सहस्त्रों टुकड़े से बटे हुए पेड़ आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हो। क्वचित उत्तरम याति कुटिलम क्वचिदायतम विनीतम क्वचित अद्भुतम क्वचित याति शने सलिलेनेव सलिलम क्वचित अभ्याहत पुनः। गंगा जी की धारा कहीं तेज कहीं टेढ़ी कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती कहीं ऊंचे की ओर उठ जाती, कहीं समतल भूमि पर धीरे धीरे बहती, कहीं कहीं अपने जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगाती थी। मुरुरुर्धपथं गत्वा पपातं वसुधां पुनः तच्छंकरा शिरो भ्रष्टं भूमितले पुनः व्योरोचता तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम्। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता। आकाश से भगवान शंकर के
मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उससे बड़ी शोभा पा रहा था। तत ऋषि गणा गंधर्वा वसुधा तवाल वसुधा तलवासिनः भवांग गपतितम भवांग पतितम तोयम पवित्रमिति परस्पृशु। उस समय भूतल निवासी ऋषि गंधर्व सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ या जल बहुत पवित्र है, इसमें आचमन करने लगे। सापात प्रपिता में च गगनात वसुधा तलम कृत्वा तत्राभिषेकं ते बहुर्गत कल्मषा धूत पापं पुनस्तेनातोयनाथ शुभान्विता पुनराकाश्यमाभिष्या स्वालोकान प्रतिपेदिरे। जो साप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल से स्नान करके निष्पाप हो गए और उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः सुख पुण्य से संयुक्त आकाश में पहुंचकर अपने लोक को पा गए। मुदिते मुदितो लोकास्तेन तोयेन भस्वता कृताभिषेको गंगायां बभूवा गत कल्मषा। उस प्रकाशमान जल के संकर्ष से आनंदित हुए संपूर्ण जगत सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई और सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। भागीरथो हि राजर्षि दिव्य स्कंदमासिता प्रयादग्रे महाराजा स्तम गंगा पिष्टो अनुभगात। हम पहले बता के आए कि महाराज राजर्षि महाराज भागीरथ द्वीप पर रथ आरूढ़ आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी के पीछे पीछे जा रही थी। देवा सरसी गणा सर्वे दैत्य दानवा राक्षसा गंधर्व यच्च प्रर्वा शंकी नरमहोरगा सर्पश्चाप्सरोऽसो रामा भागीरथानुगा गंगां नवनगमं प्रीता सर्वे जलचराश्चये। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे श्री राम, उस समय समस्त देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यश प्रवर किन्नर बड़े बड़े नाग सर्प अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भागीरथी के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ आनंद जा रहे थे। यतो भागीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरिता श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणस्निनी। जिस ओर राजा भागीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिता में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा जी भी जाती थी। ततो ही यजमानश्च जैनु अद्भुत कर्मणा गंगा संपलायमासा यज्ञवटम महात्मना। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जंगू या यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने प्रभाव से उनके यज्ञ मंडल को बहा ले गए। तस्यालोकन हत्वा क्रुद्धो जंगुश्च राघवा अपवत्तु जलम सर्वा गंगायां परम अद्भुतम। रघुनंदन, विश्वामित्र जी बोल रहे राम जी को, रघुनंदन राजा जहू इस गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। एक राजा जहू थे जो यज्ञ कर रहे थे और गंगा जी उसके जल अपना इतना प्रभाव तेज से उनका यज्ञ मंडल को ही बहा ले, जो यज्ञ कर रहे थे वो पूरा यज्ञ को ही बहा ले गई। तो राजा गुस्सा हो गए और गुस्सा होके गंगा जी के जल को पूरा पी गए। ततो देवास गंधर्वा ऋषिश्चासु विस्मिता पूजयन्ति महात्माना जगुम पुरुषुम सत्तमा। तब देवता गंधर्व ऋषि अत्यंत विस्मित होकर महात्मा जंगू की स्तुति करने लगे। गंगा चापी नयन्ति साधुते त्रिवते महात्मना तस्तुष्टो महातेजा सुताभ्यां सृजत प्रभु तस्मा जानवी सुता गंगा प्रोचते जावनी जानवी तीचा। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया। अतः उन्होंने विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे समझशाली महातेजस्वी जनु द्वारा प्रसन्न हुई और उन्होंने कानों के छिद्र द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया।
इसलिए गंगा जानवी पुत्री जानवी कहलाती है। जगाम चा पुनः गंगा भगीरथानुगा सागरम चापि संप्रातम सा सरित प्रभुआ तदा रसातलामुपागच्छन् सिद्धार्थम तस्य कर्मणा। वहां से गंगा फिर भागीरथी के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिता में श्रेष्ठ जानवी समुद्र तक पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। भागीरथो अपि राजर्षि गंगा मादाय यत्नता पितामहान भस्म पिता न पश्यति गत चेतना। राजर्षि भगीरथी भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ लेकर वहां गए। उन्होंने साफ से भस्म में अपने पितामहों को अचेत होकर देखा। तथा तत्भस्म भस्म नारासी गंगा सलिलम उत्तमम प्लवम पूतपापमानम स्वर्गम प्राप्त रघुत्तमम। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों को भस्म राशि को अपलाहित कर दिया और सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इस पर विश्वामित्र बोलते राम जी को, गंगा जी वहां गए जो सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, उनके जल को बहा दिया और इसलिए उसमें उनका वो लोग स्वर्ग को चले गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे 43 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि का के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी दरहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।